वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं प्रिया मिश्रा लेकर आई एक अमेजिंग जर्नी जो कि है कॉमर्स की दुनिया। बच्चों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का लास्ट टॉपिक जो कि है जॉइंट स्टॉक कंपनी। ठीक है, सबसे पहले हम कंपनी समझते हैं। तो मान लीजिए जब हमने स्टार्ट किया था, हम एक अकेला बिजनेस स्टार्ट किए, ठीक, सोल प्रोप्राइटर हुआ। जब हम अकेला बिजनेस स्टार्ट किए तो क्या हुआ, सोल प्रोप्राइटर हुआ। उसके बाद हमको लगा कि हमें अपने दोस्तों के साथ मिलकर के बिजनेस करना चाहिए या किसी को अपने बिजनेस में इंक्लूड करना चाहिए। ठीक है, तो वो क्या हो गया, पार्टनरशिप हो गया। उसमें ऐसा लग रहा है कि हमारा बिजनेस और बड़ा हो रहा है, ठीक है ना, हमारा बिजनेस को हमें अभी और बढ़ाना है। तो हम क्या करेंगे, उसको एज अ कंपनी रजिस्टर कर लेंगे। कहाँ पे, कंपनीज एक्ट 2013, है ना, कंपनीज एक्ट 2013 में रजिस्टर कर लेंगे। फिर कंपनीज भी क्या होती है, कंपनी भी दो टाइप की होती है। एक होती है पब्लिक कंपनी, एक होती है प्राइवेट कंपनी, राइट। अब पब्लिक कंपनी और प्राइवेट कंपनी क्या होती है, तो पहले प्राइवेट को समझते हैं। तो प्राइवेट कंपनी क्या हुई, जब स्टार्ट कर रहे हैं, अगर दो लोग हैं, ठीक है, दो से होते 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 हमें कैपिटल लग रही है कि 200 तक भी हमने सब ज्वाइन होगा, है ना। कम से कम इसमें दो और ज्यादा से ज्यादा मेंबर कितने होने चाहिए, 200 होने चाहिए। हो गई हमारी क्या, प्राइवेट कंपनी। ठीक है, अब बच्चे इसके बाद हमें लग रहा है कि हमारा जो कैपिटल है वो अभी भी क्या है, इनसफिशियंट है। कंपनी हमारी अभी भी ग्रो कर रही है, तो अब हमें इससे ज्यादा मेंबर चाहिए। तो हम इससे ज्यादा मेंबर नहीं लगा सकते क्योंकि ये लिमिटेशन है। तो हम क्या करेंगे, हम करेंगे बाहर से पैसा मांगेंगे। जो पब्लिक होगी उससे क्या करेंगे, पैसा मांगेंगे, इशू करके क्या, शेयर्स इशू कर देंगे उनको। तो वो कंपनी क्या बन जाएगी, पब्लिक लिमिटेड कंपनी बन जाएगी। ठीक है, और ये जब तक 200 है तब तक क्या है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। ठीक है, ये हो गई पब्लिक लिमिटेड और ये हो गई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। और भी कंपनीज होती हैं, जैसे गवर्नमेंट कंपनीज हो गई, होल्डिंग कंपनी हो गई, ठीक है, कई कंपनी होती है। हमें बेसिक अभी प्राइवेट और पब्लिक ही पढ़ना है। तो गवर्नमेंट कंपनी क्या होती है, जहाँ पे गवर्नमेंट के पास 51% शेयर्स हो, होल्डिंग शेयर्स हो, ठीक है, वो हो गई गवर्नमेंट कंपनी। हम देख लेते हैं, तो कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन। ठीक है, कंपनी क्या है, एक आर्टिफिशियल पर्सन है जो कि लॉ के द्वारा क्रिएट किया गया है। उसका क्या, सेपरेट लीगल एंटिटी है। कंपनी किसी पे भी केस कर सकती है, कोई भी कंपनी पे केस कर सकता है, ये ऑनर से अलग होती है। परपेचुअल सक्सेशन मतलब चाहे कोई भी मेंबर आए जाए, क्या होगा, कंपनी चलती रहेगी। इसकी एक कॉमन शील होती है और लाइबिलिटी कैसी होती है, लिमिटेड होती है। ठीक है, ये हो गई क्या, कंपनी की डेफिनेशन। अब हम चलते, देखिए फीचर्स देख लेते हैं जॉइंट स्टॉक कंपनी के। तो सबसे पहले क्या है, आर्टिफिशियल पर्सन है ना। ये कंपनी को हम क्या बोलते हैं, आर्टिफिशियल पर्सन कहते हैं, बिकॉज इसकी क्या होती है, लीगल आइडेंटिटी होती है, इसके राइट्स होते हैं, लाइबिलिटीज होती है, इसके फंक्शन होते हैं, लेकिन ये इंसान नहीं होती है। आल्सो इट इज अ पर्सन एग्जिस्टिंग इन द आई ऑफ द लॉ, बट इट डिपेंड्स ऑन द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एंड देयर अदर मेंबर्स टू गेट इट्स वर्क डन। ठीक है, परपेचुअल सक्सेशन हमने देखा है, तो क्या होता है, इसे किसी भी मेंबर से कुछ भी हो जाए, डेथ हो जाए, इंसॉल्वेंसी हो जाए, रिटायर हो जाए मेंबर, उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा कंपनी पे। कंपनी लॉ के द्वारा बनाई गई है, इसलिए वो लॉ से ही खत्म होगी। ठीक है, सेपरेट लीगल एंटिटी, तो इसकी एक अलग सेपरेट लीगल एंटिटी है इसका, इससे के मेंबर से कोई भी मतलब नहीं रहेगा। इसकी एसेट्स लायबिलिटीज कंपनी की डिफरेंट होंगी ऑनर से। ठीक है, नेक्स्ट है फॉर्मेशन। तो फॉर्मेशन क्या होता है, कंपनी इज अ कंप्लीट प्रोसेस इन्वॉल्विंग मैनी फॉर्मेलिटीज, है ना, कई पेपर वर्क होते हैं, कई फॉर्मेलिटीज होती है। इसको इज आल्सो मैंडेटरी अकॉर्डिंग टू द इंडियन कंपनीज एक्ट। अब आ गया है 2013, ठीक है, तो 2013 लेंगे। ठीक है, तो इंडियन कंपनीज एक्ट कौन सा, 2013। सेपरेशन ऑफ ऑनरशिप एंड कंट्रोल, तो कंपनी सेपरेशन है ऑनरशिप एंड मैनेजमेंट में, शेयर होल्डर आर ऑनर्स while the board of director manage the organization, है ना। शेयर होल्डर जो रहेंगे उन्हें क्या कहेंगे, हम ऑनर कहेंगे ऑफ द कंपनी, और जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होंगे वो मैनेजमेंट कहलाएंगे, मैनेज करेंगे ऑर्गेनाइजेशन को। दिस डायरेक्टर अपॉइंटेड टू द टॉप मैनेजमेंट ऑफिसर who in turn are accountable the shareholders of the company। कॉमन सील होती है इसकी एक अपनी अलग सिग्नेचर होता है, इसकी अलग पहचान होती है, क्योंकि ये खुद भी एक क्या है, एक सेपरेट लीगल एंटिटी है। ठीक है, the documents through which the company gets into an agreement needs to a common seal, otherwise it would not be legally binding of the company। ठीक है, कॉमन सील लेना जरूरी रहता है। कम लाइबिलिटी, तो मेंबर ऑफ द कंपनी has limited liability, they are liable to amount of capital invested by them। तो कितने लाइबल होते हैं, जितना भी इन लोग अपना
अमाउंट जितना भी इन्वेस्ट करते हैं, कैपिटल इन्वेस्ट करते हैं कंपनी में। रिस्क बियरिंग, तो ऑल शेयर होल्डर बियर द रिस्क ऑफ लॉस इन द कंपनी, जितने भी शेयर होल्डर रहेंगे वो सब बियर करेंगे रिस्क को। दे कंट्रीब्यूट द पेमेंट ऑफ डेप्ट अकॉर्डिंग टू देयर शेयर होल्डर शेयर्स इन द कंपनीज कैपिटल। ठीक है, ये थे फीचर्स बच्चों। अब हम आते हैं कि मेरिट्स क्या है जॉइंट स्टॉक कंपनी का। तो लिमिटेड लायबिलिटी होती है, सबसे अच्छी चीज है। अगर अनलिमिटेड लायबिलिटी होगी तो क्या होगा, दिक्कतें हो जाएंगी। पेमेंट ना होने पे क्या होता है, पर्सनल एसेट से जाते हैं। तो इसमें क्या है, ये लिमिटेड लायबिलिटी है, तो जो जितना भी जो मेंबर कंट्रीब्यूट करेगा उसका उतना ही लायबिलिटी रहेगी। पर्सनल एसेट से कुछ भी पेमेंट नहीं होगी। ट्रांसफर ऑफ ऑनरशिप, तो इन केस पब्लिक लिमिटेड कंपनी द शेयर ऑफ द कंपनी कैन इजिली बी ट्रांसफर विच मेक इट गुड्स इन्वेस्टमेंट ऑप्शन। ठीक है, तो पब्लिक कंपनी में क्या होगी, जो भी शेयर्स होंगे वो इजिली ट्रांसफर हो जाएंगे, जो कि एक अच्छा इन्वेस्टमेंट है, ऑप्शन है। कंटिन्यूटी, तो डेथ हो चाहे इंसॉल्वेंसी हो, कोई भी मेंबर का कुछ भी होगा उससे कंपनी को कोई फर्क नहीं पड़ेगी, सेपरेट है इसलिए चलती रहेगी। नेक्स्ट है ग्रोथ एंड एक्सपेंशन, तो देयर इज अ स्कोप ऑफ ग्रेटर ग्रोथ, है ना, एक्सपेंशन इन द कंपनी as it has large financial resources. Also, investors are willing to invest in the company because its positive feature as the limited liability, transferability of share and high profit. ठीक है, ग्रोथ अच्छी है इसमें, तो इन्वेस्टर इन्वेस्ट करते हैं इसमें। ठीक है, efficient management, तो the management of a company is efficient in the sense of that company hire efficient people and specialist of the job position। मैनेजमेंट अच्छा रहेगा क्योंकि हायर करेंगे कैसे, एक अच्छे स्पेशलिस्ट को इसमें जॉब को हायर किया जाता है, जिसमें अच्छा क्या होता है कंपनी का, एफिशिएंट होता है, इंक्रीज करता है प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ अ कंपनी। पब्लिक कॉन्फिडेंस, तो कंपनी हैज अ लीगल पब्लिश इट्स अकाउंट एंड रिकॉर्ड्स, है ना, तो पब्लिक को कॉन्फिडेंस आता है क्योंकि कंपनी क्या करेगी, अपने रिकॉर्ड्स को, अकाउंट्स को पब्लिश करती है पब्लिक के सामने। ठीक है, अब हम डीमेरिट देख लेते हैं। तो कॉम्प्लिकेट रहता है फॉर्मेशन के लिए, है ना, क्योंकि द फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी कंप्राइज मैनी लेंथी, है ना, क्योंकि जो भी इसके प्रोसेस है वो लेंथी है, कॉम्प्लेक्स है, टाइम कंज्यूमिंग है इसकी फॉर्मेलिटीज। ठीक है, तो कॉम्प्लिकेशन होते हैं फॉर्मेशन के। लैक ऑफ सिक्रेसी, क्योंकि इसमें क्या होता है, अकाउंट्स को पब्लिक को दिखाना पड़ता है, रिकॉर्ड्स को, तो इसमें क्या है, लैक ऑफ सिक्रेसी रहती है, मेंटेन नहीं हो पाता है, सीक्रेट्स मेंटेन नहीं रह पाते हैं। लेक ऑफ मोटिवेशन, तो ऑनरशिप एंड मैनेजमेंट है सेपरेट इन द कंपनी, दिस लीड टू लैक ऑफ मोटिवेशन फॉर मैनेजर टू परफॉर्म इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली एज दे डू गेट एनी शेयर इन द इंक्रीज प्रॉफिट। ठीक है, मोटिवेशन कम रहता है क्योंकि सेपरेट है ये दोनों कंपनी से, तो इन्हें मोटिवेशन की कमी रहती है। रेगुलेशन, बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए गए हैं, फॉर्मेलिटीज बनाई गई हैं, जैसे कि ऑडिटिंग हो गई, वोटिंग हो गई, रिपोर्ट्स हो गई, ये सब चीजें बहुत ज्यादा हैं इसमें। ठीक है, डिले होती है, डिसीजन टेकिंग लेने में डिले होता है क्योंकि पूरी फॉलो करनी पड़ती है प्रोसेस। पहले बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, टॉप में मैनेजमेंट से पता करना पड़ता है, मिडिल मैनेजमेंट में, लोअर लेवल मैनेजमेंट में, सबसे पता करने के बाद फिर डिसीजन लिया जाता है, जिसमें डिसीजन लेने में टाइम लग जाता है। कॉन्फ्लिक्ट इन इंटरेस्ट, तो देयर आर मैनी कॉन्फ्लिक्ट इन इंटरेस्ट अमंग द स्टेक होल्डर ऑफ द कंपनी। मान लीजिए कि शेयर होल्डर डिमांड हायर डिविडेंड, है ना, हो सकता है कि जो शेयर होल्डर है वो डिविडेंड ज्यादा मांगे, एम्प्लॉयज अपनी सैलरीज ज्यादा मांगे, है ना, डिबेंचर्स होल्डर डिमांड हायर इंटरेस्ट, तो ये सब क्या है, कॉन्फ्लिक्ट आ जाती हैं इंटरेस्ट में। अब देखो अपन डिफरेंस देख लेते हैं पब्लिक कंपनी में और प्राइवेट कंपनी में। अब हमें पता है कि प्राइवेट कंपनी क्या है। प्राइवेट कंपनी में देखो जो हमने क्या डिस्कस किया था कि जब हमारा बिजनेस बढ़ने लग रहा है ना, तो हमको क्या चाहिए, ज्यादा से ज्यादा लोग चाहिए। तो यहाँ पे क्या हो सकता है, कम से कम 2 लोग, मिनिमम 2 लोग हो सकते हैं, और मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, मैक्सिमम हो सकते हैं 200, है ना, 200 तक हम बढ़ा सकते हैं। अब हमको ऐसा लग रहा है कि हमें 200 से ज्यादा लोगों की जरूरत है, हमें ये पैसा नहीं पूछ रहा है, तो हम क्या करेंगे, पब्लिक पब्लिक लिमिटेड कंपनी में कन्वर्ट हो जाएंगे, जिसमें होते हैं मिनिमम कितने, 7 होने चाहिए, और मैक्सिमम की क्या है, कोई भी लिमिट नहीं है। ठीक है, नो लिमिट ऑफ मेंबर्स। ठीक है, सेकंड चलते हैं हम कि नंबर ऑफ डायरेक्टर्स कितने रहेंगे, नंबर ऑफ डायरेक्टर। ठीक है,
तो नंबर ऑफ डायरेक्टर देख लेते हैं हम। तो जो प्राइवेट कंपनी है ना, उसमें ये प्राइवेट में रहना चाहिए कम से कम 2 डायरेक्टर। नेक्स्ट चलते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट में, इंडेक्स नंबर की बात करते हैं। प्राइवेट कंपनी में इंडेक्स नंबर कंपलसरी नहीं है, नॉट कंपलसरी। और पब्लिक कंपनी में क्या होता है, कंपलसरी रहता है। ठीक है, जाते हैं वापस हम नेम देख लेते हैं। देखिए जो प्राइवेट लिमिटेड, जो प्राइवेट कंपनी होगी ना, तो जो भी उसका नाम होगा, मान लो अगर ए नाम है ना, कि ABC नाम है अगर, तो ABC प्राइवेट लिमिटेड हो जाएगा। वहीं पे पब्लिक की बात है तो ABC लिमिटेड बस हो जाएगा। ठीक है, लिमिटेड। ठीक है, पब्लिक के लिए क्या लगेगा, सिर्फ लिमिटेड वर्ड लगेगा आफ्टर द नेम ऑफ द कंपनी। और प्राइवेट में क्या होगा, प्राइवेट लिमिटेड लगेगा आफ्टर द नेम ऑफ कंपनी। ठीक है, ये एग्जांपल है। नेक्स्ट चलते हैं हम, इनविटेशन टू पब्लिक। इनविटेशन टू पब्लिक, तो इसमें क्या होता है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में नॉट इनवाइट रहता है, और पब्लिक कंपनी में क्या रहता है, इनवाइट करते हैं, है ना। हमको कब तभी तो जरूरत पड़ती है कि हम इनवाइट करें और ज्यादा से ज्यादा पैसा लें, तो फिर वो क्या बनती है, पब्लिक कंपनी बनती है ना। तो फिर इनवाइट कैसे करते हैं, शेयर दे करके या डिवेंचर से, शेयर है डिवेंचर। ठीक है, ऑफ शेयर है ना, ट्रांसफर ऑफ शेयर का देखते हैं। तो प्राइवेट कंपनी जो है ना बच्चों, उसमें क्या होता है, रिस्ट्रिक्टेड है, ट्रांसफर ऑफ शेयर नहीं होता है, और यहाँ पे इसमें अलाउ है। राइट, ये था क्या, पब्लिक कंपनी और प्राइवेट कंपनी का डिफरेंस। और देख लो, एक कंपनी और है, होती है क्या, 1 पर्सन कंपनी है। तो 1 पर्सन क्या होता है, 1 पर्सन नाम से ही आप समझ लो, सिर्फ एक पर्सन है जो अपना कंपनी में रजिस्ट्रेशन कराना चाहता है, तो वो भी हो जाता है। उसमें सिर्फ एक ही पर्सन मेंबर रहता है, वो उसको हम क्या कहते हैं, OPC कहते हैं, 1 पर्सन कंपनी कहते हैं। इसकी सारी चीजें प्राइवेट लिमिटेड लाइबिलिटी, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जैसी ही होती हैं, बस फर्क रहता है कि इसमें सिर्फ एक ही मेंबर होता है। ठीक है, तो ये हो गया 1 पर्सन कंपनी। तो यहाँ पे बच्चों हमारा फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का चैप्टर खत्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर के साथ आएंगे। आज के लिए इतना ही। अगर ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करिएगा। थैंक यू।